4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती बनाई जाएगी। अन्न केवल शरीर का भोजन नहीं, ये प्रकृति की वो ऊर्जा है जो जीवन को स्थिर रखती है। इसलिए अन्न का अनादर तो कभी नहीं करना चाहिए, पर इस दिन विशेष सावधानी और आदर आवश्यक माना गया है। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब पूरा ब्रह्मांड अन्न से शून्य हो गया। धरती पर सन्नाटा, मनुष्य में भय और देवताओं के हृदय में बेचैनी थी। हर दिशा एक ही प्रश्न से कांप रही थी, अन्न कहां चला गया? कैलाश पर महादेव ध्यान में थे। पार्वती ने पूछा, स्वामी जगत भूखा क्यों है? शिव बोले, देवी अन्न तो है ही नहीं। अन्न को वास्तविक मानना भी एक माया है। पार्वती ने यह सुना, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उठा। क्या सच में अन्न भ्रम है? तो फिर यह जगत क्यों व्याकुल है? माता मौन हो गई, पर यह मौन साधारण नहीं था। यह सृष्टि को पुनः जगाने का मौन था। और फिर काशी में एक अद्भुत प्रकाश फूटा। माता ने अन्नपूर्णा का अलौकिक रूप धारण किया। हाथ में स्वर्ण कलश और दूसरे हाथ में अक्षय अन्न। उनके प्रकट होते ही धरती में हरापन लौट आया, भूख शांत हुई, भंडार भर गए और सूखे खेत मुस्कुराने लगे। शिव स्वयं काशी पहुंचे। त्रिनेत्र में विनम्रता थी। देवी आपने सिद्ध किया कि अन्न माया नहीं, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा आप है। मैं भी आज आपके बिना भूखा हूं। माता ने मुस्कुराकर शिव को पहला ग्रास खिलाया। कहा, शिव संसार तब चलता है जब भूख को तृप्ति मिले, जब अन्न से जीवन बहे। जहां अन्न है वहीं मैं हूं, और यही इस कथा में छुपा है आज का उपाय। माता ने शिव से कहा, जो भी व्यक्ति मेरे इस प्रकट दिवस पर रात के समय रसोई में एक दीपक जलाकर अग्नि को प्रणाम करेगा और अग्नि के पास एक मुट्ठी चावल रखकर बोलेगा, मां मेरे घर से अन्न और सौभाग्य कभी न घटे, उसके घर के भंडार मेरे कलश की तरह कभी खाली नहीं होंगे। ये चावल रात भर माता के आशीर्वाद को खींचता है और सुबह इसे गाय को खिला देने से रुकावटें शांत होती है, बरकत स्थिर होती है और घर में अन्नपूर्णा की शक्ति निवास कर जाती है। आज भी कहा जाता है, रसोई की लौ में माता की उपस्थिति है, भरा हुआ पात्र उनका कलश है, और यही मुट्ठी चावल अक्षय बरकत का दिव्य रहस्य है।